प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेन सिंह है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका आइसोमेरिज्म, या हम दूसरे नाम से भी जानते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखो, इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिक पढ़ना है अपने को आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने हेडिंग डाला है आपका आइसोमेरिज्म, तो ये तो चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे यार आइसोमर। तो देखो, आइसोमर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, कि कंपाउंड विद सेम जनरल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला क्या है आपका सेम, लेकिन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है आपका डिफरेंट, तो उसमें जो रिलेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम आइसोमर। तो देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो, CH3 CH2OH, यार OH को देखने पर आपको क्या पता चला, ये तो यार एल्कोहल है। क्या है ये? एल्कोहल, ठीक है। अब देखो, CH3 ऑक्सीजन CH3, यार ये क्या आपका ईथर। अब देखो, अगर मैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बोलो इसमें कार्बन कितने हैं आपके, 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 1। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, ईथर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो देखो क्या आता है, C2H6 ऑक्सीजन। तो ये ध्यान से देखो, ये इसमें कुछ तुमको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बोलो क्या है? सेम है, ठीक है। तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या है आपके आइसोमर। ध्यान से सुनना, एल्कोहल एंड ईथर आपके क्या हो गए, आपके आइसोमर। अभी एक और एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूं, देखो, ठीक है, ध्यान से देखते रहना कि देखो, एक और, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं एसिड लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एसिड। एक और है आपका C, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। आपको पता है, बोलो इसको हम क्या बोलते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना एक चीज यार, कि देखो मैं इसको हटा रहा हूं, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, H C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये आपका CH3। तो बोलो यार, ये क्या आपका ईस्टर, ये क्या आपका ईस्टर। अगर मैं दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, देखो अभी मैं बात कर रहा हूं एसिड एंड ईस्टर में, तो पहले आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो बोलो इसका क्या है आपका, इसका है आपका C2H4O2, सही है, बिल्कुल सही, C2H4O2। इसकी बात करो, इसमें क्या है, C2H4O2। तो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया आपका, सेम। तो ये भी आपस में क्या हो गया, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम हो गया। तो यार ये आपके हो गए आपस में आइसोमर। तो ध्यान से सुनना, एल्कोहल एंड ईथर आपस में क्या है आपके आइसोमर। एग्जाम्पल 2 में मैंने बताया एसिड एंड ईस्टर आपस में क्या है आपके आइसोमर। अब देखो, बहुत सारे लोगों को होमोलोगस एंड आइसोमर में डाउट आता है, तो पहले हम उसको भी क्लियर करेंगे इसी के साथ में। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन आइसोमर एंड होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस आप समझते हो, ठीक है, क्या होता है होमोलोगस, कि नेक्स्ट में आप क्या जोड़ दो, CH2। तो देखो ध्यान से, देखो ये मैंने कैरेक्टर लिखे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर पे हम बात करने वाले हैं। ये मैंने आपका कॉलम लिखा है किसके लिए, होमोलोगस के लिए, और ये कॉलम आपका है आइसोमर के लिए। तो देखो, अगर मैं पहले बात करूं एग्जांपल, ये मैंने लिखा है एग्जांपल, तो देखो होमोलोगस में देखो एग्जांपल CH3OH। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके होमोलोगस की बात करूं तो इसमें मैं CH2 ऐड कर दूं, तो बोलो क्या है, CH3 CH2OH। क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आइसोमर मैंने एल्कोहल एंड ईथर आपको बताया है, तो मैं एल्कोहल ईथर वाला लिख रहा हूं, CH3 CH2OH एंड CH3 ऑक्सीजन CH3। तो बोलो, ये एल्कोहल था, ये ईथर था, दोनों आपस में क्या थे आपके आइसोमर, ये दोनों आपस में क्या है आपके होमोलोगस, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो बोलो, जनरल फॉर्मूला सभी का क्या है आपका, ये, ठीक है, सभी का, ध्यान से देख सकते हो ना, हाँ ठीक है।
CnH2n+2 ऑक्सीजन। तो सभी का जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका? सेम। सभी की बात करो, 1 2 3 4, ठीक है। आप चाहो तो नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो सभी का देखो जनरल फॉर्मूला क्या है आपका? CnH2n ऑक्सीजन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो CH4, इसका क्या है? CH4 ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका क्या है आपका? C2H6 ऑक्सीजन, ठीक है। इसका क्या है आपका? C2H6 ऑक्सीजन। इसका क्या है आपका? C2H6 ऑक्सीजन। तो देखो ध्यान से, अगर मैं होमोलोगस की बात करूं तो देखो इधर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट। लेकिन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका? सेम। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अगर देखो मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो इसका आया 32, निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। और देखो 32 में प्लस 14 जोड़ दिया तो क्या है आपका? 46। इसका भी क्या आएगा आपका? 46। और इसका भी क्या आएगा आपका? 46। तो ध्यान से देखते रहना। देखो अगर मैं होमोलोगस की बात करूं तो देखो इधर आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका? डिफरेंट। लेकिन आइसोमर में क्या है आपका? सेम। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अगर देखो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर पहला एक पॉइंट बताना चाहूं, बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? 65 डिग्री सेल्सियस। सेकंड का क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? 78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखो दोनों सेकंड एंड थर्ड क्या है आपके? सेम, ठीक। फोर्थ का देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? -25 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखना, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर इधर देखोगे आप ध्यान से तो यार इधर आपका जो डिफरेंस है, इधर आपका डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। एक आपका 78 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा आपका नेगेटिव में भी आपका बहुत कम है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टी, तो ध्यान से सुनना कि ऑलमोस्ट सेम किसके लिए? होमोलोगस के लिए। क्यों? ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो ध्यान से सुनना, ये भी आपका एल्कोहल है, ये भी आपका एल्कोहल है, ये भी आपका एल्कोहल है। तो यार सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऑलमोस्ट आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी सेम होती हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या आपका एल्कोहल और ये क्या आपका ईथर। तो देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके क्या है? डिफरेंट। तो देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है? टोटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट है। गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से दोबारा सुन लो कि देखो होमोलोगस का, ठीक है, सभी का, चारों का आपका जनरल फॉर्मूला सेम है। होमोलोगस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका? डिफरेंट। लेकिन आइसोमर का क्या है आपका? सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट होमोलोगस का क्या होता है आपका? डिफरेंट। लेकिन आइसोमर का क्या होता है आपका? सेम। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है होमोलोगस के लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आइसोमर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है होमोलोगस की, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। और आइसोमर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि आपका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, मैंने कुछ आपकी डेफिनेशन लिखी है, आपको डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, ध्यान से। तो थोड़ा डेफिनेशन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखो पहला डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो ध्यान से सुनो कि देखो when two or more organic compound have same molecular formula, यहां तक हमने क्या बोला कि जब दो या दो से ज्यादा कोई भी ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका? सेम, ठीक है, लेकिन आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपका? डिफरेंट, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखो स्ट्रक्चर अगर उसकी डिफरेंट आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो देखो ध्यान से सुनना कि ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड है आपके पास में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है? सेम, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रही हैं तो बोलो उनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर का। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने जीके भी लिखा है आपका कि देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, देखो स्केलेटन आइसोमर, इसका सेकंड नाम है आपका लिंकेज आइसोमर, और थर्ड नाम है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो देखो यार स्ट्रक्चर आइसोमर के आपके तीन नाम बताए, स्केलेटन और लिंकेज और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो यार ये आपको याद होने चाहिए। कभी का उसने देखो ऐसा होता है
कि उसने ये ना बोल के ये बोल रखा होता है। तो ये आपको आई होप समझ में आया, ठीक है। तो देखो पहले मैंने आपको बताया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो उसको हम बोलेंगे जो रिलेशन आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब स्टीरियो आइसोमर, अब देखो स्टीरियो की हम बात करने वाले हैं, तो पहले स्टीरियो को समझना। जब भी हम स्टीरियो के बारे में बात करेंगे तो हम 3D में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 3D में बात करेंगे, तो देखो ध्यान से, व्हेन 2 or more organic compounds have same molecular formula, जिसको शॉर्ट में मोलिकुलर फॉर्मूला को मैंने क्या बोला है, MF, व्हेन 2 or more organic compound, ठीक है, have same molecular formula MF and same structural formula। ध्यान से सुनना यहाँ तक। देखो स्टीरियो आइसोमर में अभी तक मैंने क्या बताया, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि देखो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा आपका सेम, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा आपका सेम। कहने का मतलब क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम आएगा और आपकी स्ट्रक्चर भी उनकी सेम आएगी, लेकिन ध्यान से सुनो, व्हाट हैव डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला एस, ये मैंने आपको लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। ध्यान से सुनो, अभी दोबारा समझाता हूं मैं कि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला आपका, ठीक है, वो क्या आपका डिफरेंट, तो उनको हम जो रिलेशन आएगा उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। अब आपका कहना होगा सर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आपके एटम का अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा, अगर आपके एटम का अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, आपकी एटम चेंज हो रहे हैं, तो ये उसको बोलते हैं हम स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको एक बार याद रखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा लेकिन डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर होंगे, उनको ये 3 नाम और से भी जानते हैं। स्टीरियो आइसोमर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा और आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका सेम होगा, लेकिन स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होगा, आपका डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। देखो यार आगे ध्यान से, आइसोमर को मैंने क्लासिफाई किया है आपका, तो पहला आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमर। तो देखो ध्यान से सुनते रहना, पहले मैंने आपको बताया आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा मैंने आपको बताया स्टीरियो आइसोमर। इसके अगर मैं टाइप की बात करूं तो आपके 2 टाइप का हो गया। अब देखो अगर मैं इसके भी अंदर कुछ टाइप की बात करूंगा, इसके भी अंदर कुछ टाइप की बात करूंगा, तो देखो यार स्ट्रक्चरल आइसोमर का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, स्टीरियो आइसोमर का भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। तो देखो यार एक और डेफिनेशन देख लो जो आपका बहुत आसान है। देखो क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल। समझे ना, देखो अगर आपके जो एटम है या ग्रुप है उनका अरेंजमेंट आपका डिफरेंट हो गया तो वो कौन सा आइसोमर होगा, आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब देखो यार आगे, अब आपका इसके टाइप की बात करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो देखो पहला आपका चेन आइसोमर, सेकंड है आपका पोजिशनल आइसोमर, थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमर, और फोर्थ है आपका मेटामर, और फिफ्थ है आपका टोटोमर, ठीक है। ये टोटोमर आपने जीओसी में पढ़ रखा है, जिसका देखो दूसरा नाम से भी जानते हैं टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो चेन आइसोमर को हम शॉर्ट में बोलेंगे CI, पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर को हम बोलेंगे PI, फंक्शनल आइसोमर को हम बोलेंगे FI, शॉर्ट में इनके नाम से हम जानेंगे। मेटामर को बोलेंगे हम MI। तो बोलो यार कितने टाइप का हुआ आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, 5 टाइप का। पहला चेन आइसोमर CI बोल सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर आपका PI, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर आप पोजिशनल भी लिख सकते हो, पोजीशन भी लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर FI, मेटामर MI, टोटोमर ये मैंने आपने GOC में पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो यार अगर मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करूं तो ध्यान से सुनना, देखो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप विद इन द स्पेस। विद इन द स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो 3D में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार इसका मतलब क्या था, विद इन द मॉलिक्यूल होगा, और स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा आपका विद इन द स्पेस मतलब 3D में। अब देखो अगर मैं इसके टाइप को क्लासिफाई करना चाहूँ तो देखो पहला आपका ऑप्टिकल आइसोमर, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे OI, इनको इन डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है।
सेकेंड है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम GI। थर्ड है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है यार कि मैंने आपको टाइप बताया आइसोमर का, दो टाइप का, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर आपका क्या था कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। स्टीरियो आइसोमर में क्या था, विद इन द स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, 3D। देखो जैसे जैसे आपका ये बेसिक हटेगा, क्वेश्चन आएंगे, तब आपको इन डिटेल में और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इसके टाइप कितने हैं आपके, 5। चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टोटोमर। इसके टाइप कितने आपके, 3। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। देखो यार ध्यान से, स्ट्रक्चरल आइसोमर का हम पहला टाइप पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आपका चेन आइसोमर। तो देखो यार चेन आइसोमर शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, CI। तो देखो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट साइज ऑफ मेन कार्बन चेन। इसको देखो और क्या बोल सकते हो, मेन कार्बन चेन को आप PC। तो देखो अभी तक क्या जाना आपने, डिफरेंट साइज ऑफ मेन कार्बन चेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं PC। PC क्या होगी आपकी, डिफरेंट। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइड अल्काइल चेन आपकी क्या होगी, डिफरेंट। यहां तक मैंने आपको समझाया, और क्वेश्चन से आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब देखो GK भी ध्यान से सुनना कि देखो अगर मैं चेन आइसोमर की बात करूं कि द टू चेन आइसोमर शुड हैव, ठीक है, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन, ठीक है। इसको हम साइड चेन भी बोल सकते हैं कि देखो टू चेन आइसोमर शुड हैव सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन। लेकिन ध्यान से देखना, एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के अलावा जो भी आपकी साइड चेन होंगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेम नेचर की, ठीक है। तो देखो टू चेन आइसोमर में शुड हैव सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, आपका मल्टीपल बॉन्ड भी आपका सेम होनी चाहिए, और आपकी साइड चेन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन आपका एक्सेप्ट R बोल रहा हूँ, R का मतलब क्या था, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे आगे मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी देखो ध्यान से आगे, सेकंड, पहला GK भी दूसरा GK भी, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन, ठीक है, इज नॉट कंसिडर हेयर, ठीक है। कहने का मतलब कह रहा है, कहने का मेरा मतलब देखो यार ध्यान से कि द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन इज नॉट कंसिडर हेयर, किसमें, चेन आइसोमर में। अब देखो ये सब आपको मैंने जो भी थ्योरी बताई है, आपको क्वेश्चन से आपको डिटेल में समझ में आएगी। तो देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो भी आपके किसके, एल्केन के। तो देखो पहला एल्केन आपका CH4, क्या नाम है इसका, मीथेन। अब बोलो मीथेन का इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट देखो C2H6, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये बनाया। देखो ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या है आपका, इथेन। तो बोले इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, देखो आपका मीथेन का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इथेन का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। बना के देखना, आपको समझ में आ जाए। अब देखो C3H8, इसका नाम क्या है आपका, प्रोपेन, ठीक है। इसका देखो एक स्ट्रक्चर आपने बस ओनली यही देखा होगा, और कोई स्ट्रक्चर देखा है कि आपने नहीं देखा। C3H8 का नाम क्या, प्रोपेन, इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनका दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है क्या, एक बार बना के देखना तो आपको पता चलेगा नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो कार्बन 1 से कार्बन 3 तक, वो भी किसमें, एल्केन में, कोई भी आपका चेन आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो अगर आप इसको CH3 को हटा के अगर आप इधर लगा लोगे तो देखो उसका भी नाम क्या है आपका, प्रोपेन। अगर देखो आप इसको हटा के इधर लगाओगे उसका भी नाम क्या है आपका, इथेन। अब देखो C4H10। अब देखो ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, उसका अगर आपको चेन आइसोमर बनाना है तो देखो जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं ऐसे आपको ध्यान से याद रखना है। तो देखो इसमें देखो कितने कार्बन है आपके, पहले 4 कार्बन। तो देखो पहले मैं 4 कार्बन का आपका मेन चेन बना रहा हूं। तो देखो यहाँ 4 कार्बन का मेन चेन मैंने बनाया, ये CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है आपका, ब्यूटेन, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें PC सेलेक्ट करूं, PC मतलब समझते हो पेरेंट चेन, तो बोलो कितने कार्बन की आएगी, 4 कार्बन की, सही है ना। अब देखो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग आपको नाम देना आता होगा। अब देखो ध्यान से सुनना कि यार देखो मैंने इधर से ये हटा दिया, मैंने
इधर से ये हटा दिया, अभी तक आपकी 4 कार्बन की मेन चेन थी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो देखो, 4 कार्बन से आप 1 कार्बन कम कर दो मेन चेन में, तो बोलो यार कितने कार्बन आ गए आपके, 1 2 3, मैंने ये हटा दिया। अब बोलो इसको देखो मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, अगर मैंने इधर लगा दिया, ध्यान से सुनना, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए अगर मैंने इधर लगा दिया इसको, तो बोलो ये भी क्या बन गया आपका ब्यूटेन। अगर मैंने इधर लगाया तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, तो देखो इधर CH3 करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आयोग दोबारा से लिख देता हूँ, इसको CH3 करना पड़ेगा, और ये आपका ये, तो बोलो यार इसमें कितने कार्बन का मेन चेन, 4, इसमें कितने कार्बन का आपका मेन चेन, 3। तो देखो दोनों आपस में मेन चेन आपके डिफरेंट हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गया आपके Ci। अब देखो C5H12 क्या नाम है इसका, पेंटेन। तो देखो पहले आप देखो क्या करो, पहले आप 5 कार्बन का मेन चेन बनाओ, पहले आपने 5 कार्बन का मेन चेन बनाया, 1 2 3 4 5। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आप एक क्या करो कि 4 कार्बन का मेन चेन बनाओ, 4 कार्बन का मेन चेन बनाया। अब बोलो 1 कार्बन कम है, 1 कार्बन देखो आप इधर लगा लो, आई होप क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इधर भी लगा लो, तो देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका आईयूपीएक नेम लिखूं 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका मैं नाम लिखूं 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो देखो दोनों क्या हो गए आपके सेम है, तो इसको 2 बार तो काउंट हम नहीं करेंगे, आई होप क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि यार अब पहले आपने एक बार 5 कार्बन का मेन चेन बनाया, उसके बाद में 4 कार्बन का, आगे बात करते हैं। अब देखो 1 2 3 कितने कार्बन का आपका मेन चेन है, 3। अब देखो ध्यान से कि देखो 1 कार्बन मैंने इधर लगा दिया, दूसरा कार्बन मैं इधर तो लगा नहीं सकता क्योंकि ये ऐसा बन जाएगा, ना इधर लगा सकता हूँ क्योंकि ऐसा बन जाएगा, तो बोलो कौन सा पोजीशन है आपके पास में ऐसा, तो बोलो कितने कितने आपके पॉसिबल हैं इसके, C5H12 के 3, और आपके C4H10 के कितने पॉसिबल हैं आपके 2। तो देखो यार जीके भी डाल के ध्यान से सुनना कि देखो अगर मैं एल्केन में C3 आपका C1 से C3 तक अगर मैं चेन आइसोमर की बात करूं तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, लेकिन अगर मैं C4 की बात करूं तो बोलो कितने आ रहे हैं, 2। C5 की बात करूं तो बोलो कितने आ रहे हैं, 3। तो देखो यार किसी भी क्वेश्चन को करने का आपका तरीका क्या है, ध्यान सुनना कि पहले आपको जैसे कि देखो 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन का आपने एक बार मेन चेन बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने 1 कार्बन कम किया और 4 कार्बन का मेन चेन बनाया। अब जितनी भी पॉसिबिलिटी है एटम को अरेंजमेंट करने की तो वो कर देना, ठीक है। तो उसके बाद में देखो ध्यान से कि उसके बाद में आप 3 कार्बन का मेन चेन बनाओ, उसके बाद में ऐसे नीचे की तरफ आप डिक्रीज करते जाओ मेन चेन को, और जो भी पॉसिबिलिटी है आप बनाते जाओ। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H14, इसका नाम क्या है, हेक्सेन। अगर इसके आपको चेन आइसोमर बनाने हैं तो देखो पहले आप 6 कार्बन से स्टार्ट करो, तो देखो यार मैंने कितने कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 कार्बन हटा के मैं कम कर रहा हूँ, बोलो कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 कार्बन को देखो मैं कहाँ पर लगा सकता हूँ, सभी को देखो आप आईयूपीएक नेम देके देखना कि वो सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो एक मैंने आपको कार्बन इधर लगा दिया, अभी देखो ध्यान से दूसरी भी पॉसिबिलिटी है, देखो मैं इधर भी लगा सकता हूँ, तो देखो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन। आईयूपीएक नेम डिफरेंट है तो कंपाउंड भी क्या होगा आपका, डिफरेंट। अब बोलो 5 कार्बन में और पॉसिबल है क्या, थोड़ा ध्यान से सोचो, बना के देखो, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। अब देखो ध्यान से कि यार अब मैंने बनाया आपका कितने कार्बन का, आपका 4 कार्बन का, पहले मैंने 6 फिर 5 में जो भी पॉसिबिलिटी थी वो उसकी बात की, अब मैं बात करूँगा आपके किसके, 4 कार्बन की। तो देखो 4 कार्बन में आपका ये बनेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। और कोई बनाने की कोशिश अगर करोगे आप, जैसे कि देखो अगर आपने ये बनाने की कोशिश किया, देखो 4 कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, अगर आपने इधर 2 कार्बन लगा दी तो देखो इसका नाम क्या आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। आईयूपीएक नेम देके देखना, तो देखो 3 पे क्या है आपका, मिथाइल, तो बोलो 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 पेंटेन, ये तो सेम हो गया, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। और देखो क्या आपका पॉसिबल है, और 4 कार्बन में आपका और भी कोई पॉसिबल है क्या, थोड़ा देखो ध्यान से, तो देखो आपको पता चलेगा यार ये पॉसिबल है आपका, कैसे, तो देखो इसका नाम क्या है आपका 2,3 ब्यूटेन, इसका नाम क्या आया आपका 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो आपको एक बार ऐसे भी देखना है 3 में कोई पॉसिबल है क्या, बोलो कितने कार्बन आ गए, 1 2
3। तो देखो यार इधर आपको सभी बना के देखने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कोई सेम है क्या। कैसे देखोगे? आईयूपैक नेम लिखकर। अब देखो 3 कार्बन में अगर मैं बात करूं तो देखो 1 2 3, तो बोलो मैंने एक बार ये बनाया और ये बनाया, तो बोलो यार 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सही है, टोटल 6 कार्बन है आपके। अब देखो अगर मैं इसका आईयूपैक नेम लिखना चाहूँ तो ध्यान से सुनना, ये आपका मेन चेन हो सकता है, बिल्कुल सही। बोलो अब देखो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये तो सेम हो गया, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो और कोई पॉसिबल नहीं है। C6H14 के आपके कितने आइसोमर बन सकते हैं? आपके 5, 1 2 3 4 5। आई होप क्लियर है। पहले आपने 6 की बात की, उसके बाद में आपने 5 में जो भी पॉसिबल है वो बात की, उसके बाद में आपने 4 में जो भी पॉसिबल है वो बात की, ठीक है। उसके बाद में आपने 3 में देखा जो भी पॉसिबल था उसकी बात की, लेकिन आपके वो क्या आ रहा है? सेम। अब देखो ये आपका बेंजीन है, ये भी आपका बेंजीन है। अब देखो यार ध्यान से सुनना, ये क्या आपका साइड चेन, ये भी क्या आपका साइड चेन, ये भी क्या आपका साइड चेन। अब देखो चेन आइसोमर में मैंने बोला था डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन, ध्यान से सुनना, डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन। तो देखो इधर आपका साइज क्या है? 2 कार्बन, लेकिन नंबर ऑफ साइड चेन क्या है? 1। इधर आपका कितना साइज है? 1। इधर भी साइज कितना आपका? 1, लेकिन साइड चेन कितना है आपका? 2। तो आपको पता चलेगा कि यार इधर तो साइज आपका डिफरेंट आ रहा है, इधर साइज कितना? 2, इधर क्या? 1 1। समझे? ऐड मत कर देना, ठीक है। तो बोलो इसमें रिलेशन क्या हुआ आपका? CI। क्लियर है? अब देखो कि आपको पता है यार NH2 आपका फंक्शनल ग्रुप है और NH2 क्या आपका? फंक्शनल ग्रुप। तो बोलो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? 1 2 3 4। तो यार इसमें आपका मेन चेन में कितने कार्बन आए आपके? 4। अब देखो ध्यान से 1 2 3। अब इसमें मेन चेन में आपके कार्बन कितने आए हैं? आपके 3। तो बोलो यार मेन चेन में अगर देखो आपके कार्बन आपके डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो रिलेशन होगा वो होगा आपका CI। जैसे कि देखो अगर मैं और एग्जांपल के साथ में बताऊं, इसमें कितने कार्बन मेन चेन में? 6। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 4, ठीक है। तो देखो यार इसके चेन आइसोमर आपके ये पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है? देखो ध्यान से सुनना, इसमें जो आपके 6 कार्बन थे, आपने इसके अलावा 6 कार्बन का कोई बन सकता है क्या? आपने देखा नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखो इसमें कि डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन, इधर आपका साइज कितना? 2, ठीक है। साइड चेन कितना आपका? 1। इधर बोलो आपका साइड चेन कितना? 2, लेकिन आपका साइज कितना? 1 और 1, ऐड मत करना, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ आपका? CI। अब देखो इधर आपका मेन चेन कितने कार्बन का? 4 का। इधर मेन चेन कितना आपका? 3 का। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा आपका? CI। तो देखो यार कभी भी अगर आपको CI आसान भाषा में निकालना है तो देखो आसान भाषा के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि यार ओनली आपको मेन चेन पे फोकस करना है, ठीक है। मेन चेन पर, अगर मेन चेन, उसका दूसरा नाम है आप PC भी बोल सकते हो, पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन या मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका? CI, ठीक है। और साइड चेन का मैंने आपको बता रखा है। तो फोकस आपको ओनली किस पे रखना है? फोकस आपको ओनली मेन चेन एंड आपका पेरेंट चेन में रखना है। और अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहे हैं आपके? नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे कि देखो 6 5। तो बोलो इसमें रिलेशन क्या है आपका? ध्यान से बोलो, इसमें रिलेशन क्या है आपका? CI। और भी इनमें इन डेप्थ में रिलेशन अभी बाद में करेंगे। तो देखो A B C D E, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके जो चेन आइसोमर है, इसके चेन आइसोमर कितने आपके? 5, ठीक है। तो देखो यार, तो अगर आपका मेन चेन पे फोकस करना है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपका क्या होगा? आपका चेन आइसोमर। और साइड चेन का है वो मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर खत्म होता है। तो देखिए इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। मैंने बेसिक बताया आइसोमेरिज्म का, ठीक है। बेसिक किसी भी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर आपको आने वाले टॉपिक एंड सब टॉपिक आपके क्लियर होंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं
आई होप आपको समझ में आई है। और देखो क्या है कि यार देखो मैंने आपको कुछ ज़्यादा थ्योरी बता दी है, लेकिन आप उसको थोड़ा 2-3 बार आप ट्राई करना, आसान है, हो जाएगा, ठीक है। और आइसोमेरिज्म आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि देखो अगर आपका आइसोमेरिज्म इंक्लूड हो गया अगर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है, जैसे कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री या इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। आई होप आपने क्वेश्चन किए तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बताया। दूसरा इस लेक्चर में और क्या बताया मैंने आपको, चेन आइसोमर के बारे में बताया। चेन आइसोमर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपको ओनली क्या याद रखना है कि देखो अगर आपकी मेन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो वो आपके चेन आइसोमर होंगे। दूसरा मैंने आपको मेन पॉइंट उसी में बताया कि यार डिफरेंट साइज ऑफ, ठीक है, अल्काइल साइड चेन, तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। तो मैंने ये कुछ प्राइम फोकस मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। तो यार अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए ध्यान से अच्छे से पढ़ो।